हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग जो है आज भौतिकी कक्षा 10 के हम लोग समझिए कि पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और चलिए हम लोग सीखते हैं बेहतरीन तरीके से। और आपको समझिए कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पे, यहाँ पे ये कि भौतिकी जो कक्षा 10 का हम लोग चैप्टर 1 है प्रकाश के परावर्तन, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा और इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। अगर आप मतलब समझिए कि आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों का एक नोट्स बनाते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना, फायदेमंद होगा। और यही सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाई करने जा रहे हैं ये क्या है, तो इसमें हम लोग को पढ़ाई करते हुए प्रकाशिकी में, क्या चीज़ में, प्रकाशिकी में। तो आखिर ये प्रकाशिकी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रकाशिकी किसको कहते हैं। तो भौतिकी में प्रकाशिकी जो है, ये समझिए कि प्रकाशिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है, यानी भौतिकी का एक ऐसा समझिए कि ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी बोले तो प्रकाश से संबंधित जितनी भी बातें होती है इन सब की पढ़ाई हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो समझिए कि प्रकाशिकी में करते हैं। और 10th क्लास में यानी कक्षा 10 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है प्रकाशिकी के अंतर्गत, तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग को इसमें पढ़ाई करना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, फिर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, और फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। इन 3 घटनाओं के बारे में जो है हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए सबसे पहले का क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग इसमें सीखेंगे। प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये भी एक घटना है जिसके अंतर्गत जो हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन एक घटना होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक घटना होती है। तो परावर्तन कैसा घटना होता है, तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश मतलब किसी चीज से टकरा करके, यानी किसी सतह से कोई भी चीज से टकरा करके वापस लौटता है, तो इस घटना को हम लोग परावर्तन बोलते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन का मतलब है कि अगर ये किसी माध्यम से जाकर मिलेगा तो वह माध्यम में प्रवेश कर जाता है लेकिन अपने रास्ते बदल देता है, ठीक है ना। यानी किसी माध्यम में प्रवेश कर अपने रास्ते बदल देता है, तो हम लोग इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मतलब है यह क्या होता है कि ये प्रकाश अपने जो भी रंग होते हैं, यानी प्रकाश हम लोग जानते हैं 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं, तो प्रकाश अपने अवयवी रंग उसको बोल देंगे कि जिन जिन रंगों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग उसका अवयवी रंग कहेंगे, अवयवी रंग कहेंगे। यानी उसका जो समझिए कि जिन जिन से मिलकर बना हुआ है तो वो अपने अवयवी रंगों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक और चीज इसमें सीखना है हम लोग को, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, ठीक है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकाश की समझिए कि ऐसी घटना जो क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि ये अपने कणों में बंटकर ये चारों तरफ फैल जाता है। यानी प्रकाश को समझिए कि किसी माध्यम पर पढ़ के, कणों पे पढ़ के, और क्या होता है कि चारों तरफ फैल जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें बेसिक बातें सीखेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आखिर प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऐसा चीज है जिसके बिना ये संसार पूरी तरह से अंधेरा युक्त होता, यानी अंधेरा ही अंधेरा होता। अगर समझ लीजिए कि प्रकाश नहीं होता तो हम दुनिया की इस चीजों को, यानी जो रंग बिरंगी ये दुनिया है, उसको हम देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश समझिए कि वो भौतिक कारक है, एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम जो है अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना। अगर ये प्रकाश नहीं होता, हमारे पास 2 आंखें हैं लेकिन हम इन 2 आंखों से जो है ये सभी चीजों को नहीं देख पाते अगर प्रकाश नहीं होता। इसलिए प्रकाश समझिए कि एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की या इस रंगी बिरंगी दुनिया को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश कहते हैं,
ठीक है ना। प्रकाश की कुछ बेसिक बातें कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, ठीक है ना, EMW बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना। प्रकाश जो है आज सोलर सिस्टम होता है आजकल, है ना, सोलर, तो वहां पे प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है ना। प्रकाश में विटामिन डी भी पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से जानेंगे। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब है वेवलेंथ, यानी प्रकाश, जिस प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना, वह एक तरीके से देखा जाए तो वो दृश्य प्रकाश होता है। कुछ प्रकाश ऐसे भी होता है जैसे आपने सुना होगा एक्स रे, ठीक है ना, अल्फा रे, गामा रे, ठीक है ना। तो वहां पे उस प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को नहीं देखते हैं। हम जिस प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, हम उसी प्रकाश की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं ना, उसको हम लोग दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। दृश्य, दृश्य मतलब विजिबल, जिसकी सहायता से हम लोग किसी चीज को देखते हैं, उसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो हम लोग जिस प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसका तरंग दैर्ध्य होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है ना। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम के रूप में बोले, एंगस्ट्रॉम, तो याद रखेंगे कि ये 3900 एंगस्ट्रॉम से ये समझिए कि 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम के रूप में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और नैनोमीटर के रूप में, जो कि 10th में हम लोग के लिए जरूरत है, तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग एक और बात इसमें जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग बातें सीखे अभी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण पढ़ाई करनी है। प्रकाश किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग सभी चीजों को देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत जो है हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग को सीखना है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश की किरण क्या होता है, यानी प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये हम लोगों ने देखा। तो प्रकाश यदि जिस रास्ते से चलता है ना, बस उसी को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी बोले तो हम लोग प्रकाश की किरण की परिभाषा देंगे कि प्रकाश को चलने के, ठीक है ना, प्रकाश को चलने के पथ को, यानी रास्ते को, है ना, प्रकाश को चलने के पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के क्या कहते हैं, तो हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब है कि हम लोग एक इस प्रकार से तीर दिखा देंगे और यह दिखाएगा क्या, प्रकाश की किरण को दिखाएगा। लेकिन आप ही लोग बताओ कि अगर किसी भी प्रकाश स्रोत से, यानी प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी प्रकाश ये निकलता कहाँ से है, ठीक है ना। चलिए पहले उसको देखते हैं कि प्रकाश आखिर कहाँ से आता है। तो देखिए प्रकाश हम लोग को कहाँ से निकलता है, तो प्रकाश जहाँ से निकलता है वहां पे एक देखिए नया टॉपिक सीखेंगे हम लोग। एक बात है यहाँ पे, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश स्रोत, इसका मतलब है कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, उत्सर्जित होता है, एक नया वर्ड है कि उत्सर्जित होता है या निकलता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है, तो टॉर्च से निकल सकता है ना, जैसे बल्ब से निकलता है, या हम कह सकते हैं कि सन है, यानी सूरज से, है ना। यानी इन सभी चीजों से जहाँ से प्रकाश हमें उत्पन्न होता है, निकलता है, उत्सर्जित होता है, इस तरीके से बोलेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कहेंगे, हम परिभाषा के रूप में बोलेंगे कि जिस वस्तु से, जिस वस्तु से क्या होता है, तो प्रकाश निकलता है। निकलता है मतलब उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राकृतिक और दूसरा होता है एक, समझिए कि कृत्रिम। कृत्रिम, कृत्रिम को हम लोग यहाँ पे मान क्या कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि
ये मानकीकृत कह सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि ये एक मानव निर्मित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? मानव निर्मित बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोले तो कुल मिला के प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है, एक का नाम है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन सा? प्राकृतिक में जैसे हो गया सूर्य, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है और ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और उसके बाद में दूसरा हम कह सकते हैं तारे, ठीक है ना, तारे। तो ये तारे भी क्या है? तो समझिए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। तो सूर्य और तारे जो होता है ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। इन दोनों से क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है। और ये मानव निर्मित में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, है ना, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, है ना, तो हम सिर्फ यहाँ मोमबत्ती लिख देते हैं, मोमबत्ती हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे कोई टॉर्च कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो भी चीजें हैं ये सब के सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक मतलब कि वैसी प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति द्वारा बनाई गई है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित किसे कहेंगे? तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो प्रकाश कहीं से अगर निकल रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से यदि उत्सर्जित होता है, निकलता है, तो वह सिर्फ एक किरण नहीं निकलता है, बल्कि वहां पे किरणों का समूह निकलता है। तो आखिर ये किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखते हैं आगे कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि किरण के समूह ही निकलेगा किसी प्रकाश स्रोत से। तो किरण के समूह निकलेगा ना, तो हम लोग उसका नाम क्या देते हैं? तो उसका नाम हम एक नया रखते हैं, किरण पुंज, ठीक है ना, किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए किरण पुंज क्या होता है? तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, आसानी से हम लोग कह सकते हैं क्या? कि किरणों के समूह को, यानी जो किरण का समूह होता है, बहुत सारे किरण निकलते हैं एक साथ, तो उन सभी किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। यानी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे प्रकाश इस प्रकार से निकल रहा है किसी प्रकाश स्रोत से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये किरण पुंज हो गया, ठीक है। अब ये किरण पुंज कितने तरीके का हो सकता है? तो किरण पुंज जो है कुल मिला के याद रखेंगे कि 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला का एक नाम है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे, नया नाम है, ध्यान से देखेंगे, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरे का नाम होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज। और तीसरे का नाम होता है समांतर किरण, ठीक है ना। चलिए, अभिसारी क्या होता है? अभी यानी ये कहते हैं कंजर्वेटिव कहते हैं इसको, ठीक है ना। यानी इसको कंजर्वेटिव कहते हैं, मतलब एक जगह क्या होता है? जमा होता है इसमें। तो अभिसारी का मतलब है, क्या बोलेंगे? वैसा किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से मतलब निकल करके और क्या होता है कि एक बिंदु पर जाके जमा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी ऐसा किरण पुंज जहाँ किसी प्रकाश स्रोत से निकल के आ रही है और एक बिंदु पर आकर जमा हो जा रही है, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा याद रखेंगे कि वैसी किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर जमा हो जाती है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किसे कहेंगे? तो इसी का जस्ट उल्टा कह दीजिए कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से, यानी प्रकाश की एक छोटा सा कोई स्रोत है और ये निकलकर मतलब समझिए कि ये फैलती चली जा रही है, इस प्रकार से ये फैलती चली जा रही है। तो इस प्रकार के जो किरण के समूह बनेंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जा रही हो, ठीक है ना, तो एक दूसरे के समांतर जा रही हो, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। और याद रखेंगे कि सूर्य से निकलने वाला जो किरण होता है, यानी सूर्य के प्रकाश जो होता है, वो समझिए कि हमेशा एक दूसरे के समानांतर आता है। यानी सूर्य से निकलने वाला किरण पुंज जो होता है वो हमेशा समांतर किरण पुंज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसके आधार पे, जैसे प्रकाश के आधार पे पदार्थ को हम लोग अलग अलग बांटेंगे कि प्रकाश के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार का होता है, उन सभी चीज़ों को सीखेंगे। आपको इसमें से अगर इतना थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।